हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है ये रीडिंग करूँगी। हर रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखें। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, फूल, द सन। कार्ड्स मैं अभी सेट कर दूंगी। 5 कार्ड्स मैं और निकालती हूँ यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टावर। आपके पार्टनर इस सिचुएशन में किसी तरह का न्याय चाहते हैं। जस्टिस कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी तरह का न्याय चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं और एक थोड़ी सी स्टेबल एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की आपके लिए। लेट्स क्लैरिफाई जस्टिस कार्ड क्यों है यहाँ पे। हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अगर आपने इस पर्सन को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से, या फिर आप किसी तरह का कॉल, मैसेज, कांटेक्ट कुछ भी इनसे अभी नहीं कर रहे हैं और आप अपने आप में मस्त हैं, अपने काम में मस्त हैं, तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। मतलब हर्मिट कार्ड है कि बहुत ज़्यादा डीपली रियलाइजेशन हो रही है इस पर्सन को। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है। मजिशियन एंड 7 ऑफ वॉन्ड। देखो, ये पर्सन ना खुद तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि मैंने बताया था कि काफ़ी रिजिड एनर्जी हो सकती है, तो खुद को ऐसे शो कर रहे हैं कि ये डिफेंसिव है और ये कुछ नहीं करेंगे। आप ही सामने से जाओ, आप ही इनसे बात करो, आप ही इनको नर्चर करो, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको आपकी अटेंशन भी चाहिए, दूसरा आप पे कंट्रोल भी चाहिए। ये पूरी तरह से आपके सामने ओपन नहीं होंगे, लेकिन आप इनके पीछे 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 घूमो तो ये आपकी अटेंशन पाने के लिए कुछ ना कुछ माइंड गेम, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर आप इस इंसान को अटेंशन नहीं दे रहे हो तो भाई ये समझ लो कि ये इंसान ना बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है, डिफेंसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अगर इसके कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हो, या आप इसको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, तो ये इस इंसान की ना आंखें बिल्कुल आसमान में चढ़ी हुई है। इतना गुस्सा है इस इंसान के अंदर, क्योंकि ये मुझे अटेंशन सीकर लग रहे हैं। इनको ना, कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वो आपको फॉलो भी नहीं करेंगे, आपको इम्पोर्टेंस भी नहीं देंगे, भले ही मन में है लेकिन शो नहीं करेंगे कि वो आपके लिए फील करते हैं, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, ऐसा कुछ शो नहीं करेंगे। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो बहुत गलत हो गया, तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा। ये समझ लो कि आप ना बिल्कुल ऐसे हो गए हैं फिर उनके लिए कह रहे ये कैसे हो गया, मेरी इतनी इंसल्ट कैसे करते, उस वाले सिनेरियो में मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, देखो आप अगर इन दोनों कार्ड को तो देखोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी कमिटमेंट को लेकर के, किसी स्टेबिलिटी को लेकर के आप लोगों के बीच में कोई ईगो क्लेश हुआ है, जहाँ पे आपके पार्टनर अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं। हो सकता है आप स्टेबिलिटी चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस मैरिज को भी बताता है। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते हो, बट ये पर्सन आपको नहीं दे रहे हैं। अब नहीं दे रहे हैं तो आपको गुस्सा आया होगा, आपने कुछ बोला होगा इनको, कुछ कहा होगा, या फिर आपने पॉज की एनर्जी में आप चले गए, आप इस पर्सन को अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो वहाँ पे ये पर्सन बहुत डिफेंसिव हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल। डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए यहाँ पे दो एनर्जी हैं, जिससे जो रेजोनेट होती है वो कर लीजिए। देखो डेविल कार्ड यहाँ पे थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन को बता रहा है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, और अगर उसके बाद मैं देखूँ द फूल, इसके बाद भी अगर मैं देखूँ तो स्टार कार्ड। ये कार्ड्स यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है। अब क्योंकि ये आपके साथ रिश्ते में आ गए हैं, आप इनसे स्टेबिलिटी चाहते हो, तो वहाँ पे जो थर्ड पर्सन है, जो मे बी इनके फैमिली है, इनके स्पाउस है, या इनके बच्चे भी हैं, क्योंकि ये बच्चे की एनर्जी है सॉरी, ये भी एक बच्चे की एनर्जी को बताता है फुल कार्ड। तो हो सकता है कि उसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा डिफेंसिव हो, या ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ है आप लोगों के बीच में, कोई तो गैप है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने काम, कैरियर, अपने बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ये पेज ऑफ पेंटिकल्स पैसे को भी बताता है, तो ये हो सकता है अपने काम, कैरियर, अपने बिजनेस की वजह से आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी ईगो क्लेश हो रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है। एक एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि कोई है जो इस पर्सन को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश कर रहा है, किसी और रिश्ते में जाने के लिए बोल रहा है, अरे तुमको तो इससे बेटर मिल जाएगा, तुम तो इससे अच्छा डिजर्व करते हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एस ऑफ कप्स न्यू स्टार्ट की बात करता है, न्यू बिगनिंग की बात करता है, एंड पेज ऑफ सोर्स कुछ कट ऑफ करने की बात करता है। दूसरा, ये सोशल मीडिया स्टॉकिंग की भी बात करता है, कम्युनिकेशन की भी बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स। मैंने बोला था ना, इस पर्सन के पास ऑप्शन है। इस पर्सन के पास ऑप्शन है, और ये वहाँ पे उस ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ना भी चाहते हैं। सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि इनकी फीलिंग्स अभी भी हैं उस ऑप्शन की तरफ। अब वो काम, करियर, बिजनेस जो भी हो सकता है। दूसरा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि या तो इस पर्सन के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, या फिर इस पर्सन को छोड़ करके कोई गया है, किसी ने तो इसको, देखो ये इंसान ना पीछे पीछे भाग रहे हैं ना, इसके पैर में भी चोट लगी है, इसकी हालत देखो, और ये इंसान इसको छोड़ के जा रहा है।
तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो इस पर्सन की तरफ, इस पर्सन के साथ। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अरे रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं, सब छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है इस पर्सन के साथ में। और दूसरा ये है कि इस पर्सन को ये इस बात का भी डर है कि अगर ये आपके साथ में न्यू स्टार्ट करते हैं, अगर ये आपको कमिटमेंट देते हैं, तो इनका जो दूसरा रिश्ता है वो टूट जाएगा। क्लियर? पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। कभी कभी इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अरे मैंने इस रिश्ते में आके गलती कर दी। क्लियर मैसेज है। अब जिसके लिए भी है उनको पता होगा। हो सकता है कि आप ऑनलाइन मिले हो, जब आप लोग मिले हो या तो अपने फ्रेंड्स कलीग किसी पार्टी फंक्शन में मिले हो या फिर ऑनलाइन मिले हो, और ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, आपके बारे में कुछ जानकारी निकाल रहे हो सकते हैं। फुल कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? 8 ऑफ वॉन्ड। आप अगर इनसे बात करते हो न्यू स्टार्ट के बारे में, लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में, तो ये पर्सन ना पॉज में चले जाते हैं, गोल मोल करने लगेंगे, आपकी बात का कोई सही जवाब नहीं देंगे, आपको कुछ बताएंगे नहीं क्लियर। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? क्योंकि इनकी लाइफ में ऑप्शन है, क्योंकि इनको अदर ऑप्शन के लिए भी ओपन अप रहना है, क्योंकि इनको ये लगता है कि जिम्मेदारियां निभाना इनकी बस की बात है नहीं, ये बर्डन नहीं ले सकते, ये सिर्फ फ्लर्ट कर सकते हैं बस, और इसलिए ये जिम्मेदारियों से भागते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जिसको किसी से भी डर नहीं लगता, ना वो सोसाइटी के लिए डरता, ना वो फैमिली के लिए डरता, ना वो, उसने जो सोच लिया वो सोच लिया, वो अपने मन की ही करेगा। और नाइट ऑफ सोर्ड्स वैसे भी जिम्मेदारियों से भागने की एनर्जी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान बहुत जिम्मेदार है या बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। यहाँ पे एक भी कप्स का कार्ड नहीं है, आप देख लीजिए। अगर है भी तो 7 ऑफ कप्स है और एस ऑफ कप्स है, जो कि अदर ऑप्शन की तरफ बात कर रहा है जाने की। द सन कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? स्टार। अब देखो, अब आप खुद ही देख लो, ये आ गया ना किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आ गया चैरियट कार्ड, और ये आ गया फैमिली कार्ड, ये आ गया नाइट ऑफ वॉन्ड कार्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अब मैं आपको कितने कार्ड्स दिखाऊं यहाँ पे, देख रहे हैं ना? ये कार्ड्स देखिए, ये कार्ड्स पूरे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी है। द स्टार कार्ड किसी और के होने की भी बात करता है, मे बी कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी, कोई इनकी विश फुलफिलमेंट कुछ है। और ये क्लियर है कि इनकी जो हैप्पीनेस है, इनको जो अगर स्टेबल रिलेशनशिप में जाना है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की बात करता है, अगर ये स्टेबल रिलेशनशिप निभाएंगे तो अदर सिचुएशन में जाके, आपके साथ नहीं। अब देखो, ये बात बहुत कड़वी लग रही होगी, कुछ लोगों को बहुत बुरा भी लग रहा होगा, बट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा इस पर्सन को लगता है, क्योंकि ये आपके साथ में स्टेबिलिटी नहीं देखता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस, द मून। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन है कि ये इंसान आपको खोने से भी डरता है, हो सकता है मैरिज कमिटमेंट को लेकर के आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हैं, तो ये इंसान आपको खोने से भी डर रहा है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि अगर इसका कोई पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, मतलब सॉरी अगर पास्ट का कुछ है, मतलब कोई पास्ट पर्सन है इसकी लाइफ में,
तो ये उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। एंड टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे कहता है कि ये उसके साथ में रिकवरी चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मून कार्ड, क्योंकि ये भले ही आपके साथ है, भले ही आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, भले ही आपके साथ में रिलेशनशिप में हैं, लेकिन ये उस इंसान को खोने से भी डरते हैं। ओके, देखते हैं इस पर्सन के का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है। एंजल प्लीज बताइए। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। अब इनको ये समझ ही नहीं आता ये थर्ड पार्टी के साथ जाए, आपके साथ जाए, अपने पास्ट पर्सन को संभालें या आपको संभालें। दूसरा कि अगर ये मैरिड है और आप चाहते हो कि ये आपके साथ कमिटमेंट में आए, तो वहाँ भी ये इंसान क्रॉस रोड पे है, ना उसको छोड़ पा रहा है ना आपको छोड़ पा रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड, जजमेंट। अब देखो ये जजमेंट कार्ड आ रहा है, एक डिसीजन की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड अदर सिचुएशन को बताता है, 4 ऑफ वॉन्ड कमिटमेंट को बताता है। वो ये बात मैं आपको पहले ही से बोल रही हूँ कि ये इंसान हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ। अब ये वहाँ पे जजमेंट चाहते हैं। अब ये जजमेंट कुछ भी हो सकता है, या तो उस रिश्ते को कट ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि उसको कट ऑफ करेंगे तो आपके पास आएंगे। 2 ऑफ कप्स क्या है, यहाँ पे डिसाइड होगा कि ये क्या चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, चैरियट। ये जाना चाहते हैं उस रिश्ते में, उस सिनेरियो को ठीक करना चाहते हैं, उस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। अगर वहाँ पे सिचुएशन पॉज है तो ये इंसान उसमें चेंज लाना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये इंसान भले ही आपके साथ रिश्ते में है, भले ही आपको टाइम दे रहे हैं, भले ही आपके साथ रिलेशनशिप निभा रहे हैं, सब कुछ है, एक पूरी फ्लर्टिशियस एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से दिख रही है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई कप्स का कार्ड नहीं मिला, कोई भी इमोशंस फीलिंग्स मुझे इस पर्सन के नहीं मिले आपके लिए। कप्स का कार्ड मिला है पास्ट कनेक्शन के लिए, 6 ऑफ कप्स आया है। तो ये भले ही आपके साथ में फ्लर्ट कर रहे हैं, आपके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, आपको बड़े बड़े वादे कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन अब इस इंसान को इस बात का पछतावा है कि इसने बहुत जल्दबाजी में बहुत कुछ डिसीज़न ले लिए हैं, मे बी इनको नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि ये स्टक है अभी भी अपने पास्ट के रिलेशनशिप में, अपने पास्ट के रिलेशनशिप में ये स्टक है। और अगर वो इंसान इसको अवॉइड कर रहा है, वो इंसान इनको कट ऑफ कर रहा है, अब देखो धोखा तो उसके साथ भी हुआ ना। अब मैं देखो यहाँ पे शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ कि अगर आपकी रीडिंग आ रही है तो मैं सिर्फ आपके पक्ष में बोल रही हूँ। यहाँ पे जो सच है वो सच है, धोखा तो उस पास्ट पर्सन के साथ भी हुआ ना। और अगर वो पास्ट पर्सन इनको अब अवॉइड कर रहा है, क्योंकि हो सकता है वो एफर्ट्स करके थक गया, अब वो इसको अवॉइड कर रहा है, तो ये पर्सन ना अब उसकी तरफ लैक फील कर रहा है, क्योंकि इस इंसान को अपनी हार बर्दाश्त नहीं है। चलिए देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा एंजल। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग है आज की। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए एंजल। आई थिंक आज मैंने
राशियाँ नहीं बताई, ओके, मैं लास्ट में बता दूंगी आपको। आप ही देख लीजिए, कार्ड्स सारे आपके सामने हैं। मून कार्ड यहाँ पे किसी और के होने की बात करता है, किसी और को खोने का डर बताता है। 7 ऑफ वॉन्ट, ये पर्सन इसीलिए थोड़ा सा डिफेंसिव होंगे। डेविल कार्ड काफ़ी नेगेटिव है, भले ही आपके लिए ऑब्सेशन है, बट मैं यहाँ पे क्लियर बोल देती हूँ, फिजिकल सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं। टावर कार्ड आपको पता ही है क्या बोलता है। 10 ऑफ वॉन्ट, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं ये इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर मुझे कोई भी नेक्स्ट एक्शन नहीं दिख रहा है, बल्कि ये रिश्ता धीरे 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 एक बर्डन की तरह हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे और मुझे एंडिंग की तरफ जाता हुआ दिख रहा है ये रिश्ता। ओके, देखते हैं इस पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। आपको रीच आउट करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। आई स्टॉक योर सोशल मीडिया, वो मैंने पहले ही बताया था कि सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करें। आई वॉन्ट टू यू मोर देन फ्रेंड, तो ये आपको एक वही ऑब्सेसिव एनर्जी है कि आपको एक फ्रेंड से ज़्यादा चाहते हैं। आई एम गोइंग थ्रू ए ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। आई एम एडिक्टेड टू यू, एडिक्टेड टू योर लव एंड अटेंशन, और ये बात मैंने पहले भी कही थी, अटेंशन सीकर हो सकता है ये इंसान, अटेंशन सीकिंग की एनर्जी है इसमें। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू, तो बहुत कुछ है जो इस पर्सन को आपसे बताना है। आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से? एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। न्यू लव, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, दिस कुड बी द वन, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो देखिए यूनिवर्स यहाँ पे क्लियर आपको मैसेज दे रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई नया प्यार आने वाला है एंड आपको उस इंसान को जानने और समझने की ज़रूरत है। दूसरा, दिस कुड बी द वन, हो सकता है कि ये इंसान आपका रोमांटिक लाइफ पार्टनर हो, एक अच्छा रोमांटिक लाइफ पार्टनर बने। एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, इस सिचुएशन में जो भी रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, जो छोटे छोटे रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, बीच बीच में लड़ाइयाँ, अटेंशन ना मिलना, अवॉइड करना, कमिटमेंट इशू, जो भी छोटे छोटे रेड फ्लैग्स हैं उनको काउंट कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए। अगर ऐसे ही इग्नोर कर कर के आप बार बार उसी पैटर्न में फंसते रहे तो एक दिन आप हार्ट ब्रेक एनर्जी में जाएंगे। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।